बढ़ेंगे और अब बात इंदौर की करेंगे, जहां डीएवीवी रैगिंग कांड में एक बड़ा खुलासा हुआ है। दरअसल नेपाल जैसे प्रोटेस्ट की तैयारी कॉलेज में चल रही थी। एंटी रैगिंग समिति की जांच में यह बड़ा खुलासा हुआ, जहां सीनियर्स ने फर्स्ट ईयर के छात्रों पर दबाव बनाया कि वो फेक आईडी बनाएं और पोस्ट वायरल करें। नेपाल में हुए जेनजी जैसे प्रोटेस्ट की साजिश इंदौर के डीएवीवी में चल रही थी। और आपको यह भी बता दें कि इंस्ट्रक्शंस न मानने पर जूनियर्स को धमकी तक दी जा रही थी। मामले में 4 दोषी सीनियर्स पर कार्रवाई होगी। खुलासे के बाद पुलिस को पत्र लिखा गया है। तो सीनियर्स का यह टॉर्चर और प्रोटेस्ट ठीक नेपाल जैसा, यानी जेनजी प्रोटेस्ट की तैयारी सीनियर्स जूनियर्स से करवा रहे थे। तो फेक आईडी बनवा रहे थे और इन फेक आईडीज के माध्यम से भड़काऊ पोस्ट करवाने की तैयारी सीनियर्स से कर रखी थी। डीएवीवी जो एक बड़ा विश्वविद्यालय है, इंदौर का नामी विश्वविद्यालय है, और यहां पर हमारे सहयोगी पीयूष पारे इस वक्त मौजूद हैं। उनका रुख करते हैं। पीयूष, अगर हम बात करें, जिस तरह से हमने देखा है कि डीएवीवी काफी ज्यादा चर्चाओं में रहता है, आए दिन यहां पर कुछ विवाद की स्थिति भी बनी, लेकिन अब जेनजी जैसा जो प्रोटेस्ट हो रहा है, नेपाल की तर्ज पर जो तैयारियां होने वाली थी, निश्चित तौर पर यह बड़ा मामला है। न सिर्फ रैगिंग से जुड़ा, बल्कि कहीं ना कहीं माहौल खराब करने के भी पीछे इसमें एक बड़ी वजह है। देखिए, बिल्कुल देवी अहिल्या विश्वविद्यालय की बात की जाए तो ए ग्रेड प्राप्त यूनिवर्सिटी है और देश भर में इस यूनिवर्सिटी की अपनी एक अलग पहचान, अपनी एक अलग साख है। लेकिन रैगिंग को लेकर कहीं न कहीं यूनिवर्सिटी के अलग अलग कैंपस है, वे हमेशा सुर्खियों में रहते हैं। और आज अगर बात करें तो यहाँ पर डीएवीवी का आईईटी यानी कि इंस्टीट्यूट ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी और इसके साथ में आप देखें इंस्टीट्यूट ऑफ इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी, ये देवी अहिल्या विश्वविद्यालय का जो इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट है उसका कहीं न कहीं कैंपस है। यहाँ के हम आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं। और यहीं पर पिछले दिनों अगर बात की जाए तो जो सीनियर छात्र थे 3rd ईयर और 4th ईयर के, उन्होंने एक सोशल मीडिया पर फेक अकाउंट भी यहाँ पर जूनियर छात्रों से बनवाए थे और कई छात्रों ने जब इनकार किया तो उन्हें धमकी दी जा रही थी। और ये बहुत ही चर्चित मामला इसलिए भी क्योंकि जेन जी की तर्ज पर ही कहीं न कहीं यहाँ पर सीधे तौर पर प्रोटेस्ट करने की तैयारी डीएवीवी में की जा रही थी। और सबसे चौंकाने वाली बात यह है कि एक एक स्टूडेंट को यहाँ पर 2-2 अकाउंट सोशल मीडिया पर, ट्विटर, एक्स हैंडल, इसके अलावा इंस्टाग्राम और फेसबुक पर भी बनाने का टारगेट दिया गया था। इसे लेकर सीनियर छात्रों ने एक रेस्टोरेंट में मीटिंग भी बुलाई थी और एक व्हाट्सएप ग्रुप भी बनाया गया था जिसको नाम दिया गया था सीनियर इंस्ट्रक्शन ग्रुप। उस ग्रुप में जूनियर छात्रों के साथ में सीनियर छात्र भी शामिल थे। एंटी रैगिंग कमेटी में जब इस बात का खुलासा हुआ है तो इसमें 4 स्टूडेंट तो सीधे तौर पर जो है वो सीधे तौर पर जिनकी भूमिका बहुत बड़ी मानी जा रही है उन्हें चिन्हित कर लिया गया। इसके अलावा 8 से 10 जो सीनियर छात्र हैं वे भी कहीं न कहीं इस पूरे मामले में एंटी रैगिंग कमेटी के दौरान जो रिपोर्ट सामने है, जिस तरह से आपने भी जिक्र किया कि एक ग्रुप बनाकर जूनियर्स पर दबाव बनाना और उनको कुछ ऐसी चीजें करने के लिए मजबूर करना, धमकी देना कि बैच आउट कर दिए जाओगे अगर फेक अकाउंट्स बनाकर आपने भड़काऊ पोस्ट नहीं डाले। यानी कुल मिलाकर यह कहा जाए कि इंदौर को सुलगाने का प्रयास, एक अलग धारा में छात्राओं की कहीं ना कहीं मानसिकता को बढ़ाने का प्रयास और इंदौर की आबोहवा को खराब करने का प्रयास यहां हुआ। देखिए, बिल्कुल यही कोशिश थी। जिस तरीके से नेपाल में पिछले दिनों प्रोटेस्ट हुआ था, उसी तर्ज पर देवी अहिल्या विश्वविद्यालय खासतौर पर वहां पर एक प्रोटेस्ट करने की तैयारी की जा रही थी। और आप देखें कि इसकी शुरुआत भी कहां से हुई है, इंजीनियरिंग कॉलेज से। और ये जो इस वक्त हम कैंपस दिखा रहे हैं, यहाँ पर देश भर के स्टूडेंट पढ़ने आते हैं। लेकिन जब इस तरीके की रैगिंग के मामले सामने आते हैं और उसमें न सिर्फ रैगिंग बल्कि शहर की और प्रदेश की फिजा बिगाड़ने की तक साजिश यहाँ पर रच दी जाए, तो ये कहीं न कहीं यहाँ पर डीएवीवी के जो प्रबंधन है, यहाँ की जो व्यवस्था है, उस पर भी सवाल खड़े करता है। हालांकि एंटी रैगिंग कमेटी ने इस पूरे मामले में गंभीरता से जांच की है और अब जो छात्र दोषी पाए गए हैं उनके खिलाफ यहाँ पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई करने की तैयारी की जा रही है। लेकिन इस बार रैगिंग को लेकर डीएवी चर्चाओं में है, लेकिन उससे भी ज्यादा बड़ा मामला है जेनजी जैसा प्रोटेस्ट करने की तैयारी। जी शुभांगी, सही कहा पीयूष आपने। और अब देखना होगा किस तरह से इस पूरे मामले पर एक्शन होता है, क्योंकि 4 सीनियर्स मुख्यतः बताए जा रहे हैं जिनकी पूरी ये प्लानिंग थी। फिलहाल बहुत शुक्रिया आपका तमाम अपडेट्स के लिए।